दोस्तों, गुजरात में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा की साजिश से लाखों वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। पार्टी का दावा है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके असली मतदाताओं को वोटिंग के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। गुजरात कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने कहा कि 15 जनवरी तक बहुत कम फॉर्म 7 आए थे, लेकिन उसके बाद अचानक तेजी आई और 12 लाख से ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुई। कांग्रेस ने इस मामले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कहा कि नाम हटाने से पहले प्रभावित लोगों को सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है कि एसआईआर का इस्तेमाल वोट चोरी के लिए हो रहा है और चुनाव आयोग इसमें शामिल है। बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है जो पुरानी और गलत एंट्रीज को साफ करती है। यह विवाद गुजरात के आगामी महानगर पालिका चुनाव से पहले आया है, जहां नई वोटर लिस्ट का इस्तेमाल होगा। जानकारी के मुताबिक फाइनल लिस्ट 17 फरवरी 2026 को जारी होना है। आपको बता दें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। यह सामान्य रिवीजन से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें घर घर जाकर वेरिफिकेशन होता है और पुराने मृत या स्थानांतरित वोटरों के नाम हटाए जाते हैं। गुजरात में एसआईआर 2025 के अंत में शुरू हुआ था और इसका मकसद था कि सूची को साफ सुथरा बनाया जाए। ड्राफ्ट लिस्ट दिसंबर 2025 में जारी हुई, जिसमें 2002 की पुरानी लिस्ट से 74 लाख नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ने कहा कि ये नाम एएसडी कैटेगरी के हैं, यानी कि एब्सेंट, अनुपस्थित, शिफ्टेड यानी कि स्थानांतरित या फिर डेड, डुप्लीकेट, मृत या डुप्लीकेट। आयोग ने 18 जनवरी तक फॉर्म 7 जमा करने की अनुमति भी दी है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी के नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। फॉर्म 7 मतदाता सूची के नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। गुजरात में एसआईआर चरणबद्ध तरीके से हुआ है, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर घर घर गए और वोटरों की जांच की, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और बीजेपी के इशारे पर चल रही है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एसआईआर के दौरान 6.88 लाख नए नाम जोड़े गए और 9.88 लाख नाम घटाने के आवेदन आए हैं। वहीं यह संख्या अन्य राज्यों से ज्यादा है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं। एसआईआर का उद्देश्य चुनाव को पारदर्शी बनाना है, लेकिन विवाद ने इसे राजनीतिक बना दिया है। कांग्रेस ने एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताया है। गुजरात कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने कहा कि 15 जनवरी तक बहुत कम फॉर्म 7 आए थे, लेकिन 15 से 18 जनवरी के बीच अचानक 12 लाख से ज्यादा आपत्तियां जमा हुई है और उन्होंने दावा किया कि आपत्तियां फर्जी नामों से उठाई गई हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से फॉर्म 7 दाखिल किया। चावड़ा ने चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांगी जिसमें दिखाया जाए कि किसने ये फॉर्म जमा किए। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने एफिडेविट दाखिल किए हैं जिसमें लिखा है कि उनके नाम पर बिना जानकारी के आपत्ति दर्ज की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि यह साजिश लाखों असली वोटरों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की है, खासकर उन इलाकों में जहां कांग्रेस मजबूत है। बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि एसआईआर में डोर टू डोर वेरिफिकेशन के बावजूद नाम हटाए जा रहे हैं, बिना प्रभावित लोगों को नोटिस दिए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि जहां एसआईआर है वहां वोट चोरी है। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो हो रहा है वो प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है और उन्होंने ईसीआई को वोट चोरी का हिस्सा बताया है और कहा कि बीजेपी जहां हारती नजर आती है वहां वोटरों को गायब कर दिया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि मुस्लिम, दलित और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। उदाहरण के लिए सूरत के सलाबतपुरा इलाके में बीजेपी पार्षद पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम वोटरों को मृत बताकर नाम हटवाए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शहरों में डिटेल नंबर दिए हैं। वडोदरा शहर के कांग्रेस अध्यक्ष रितीश जोशी ने आरोप लगाया है कि फर्जी फॉर्म 7 के नाम हटाए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि वडोदरा सिटी में 4,569, सयाजीगंज में 8,195, अकोटा में 13,188 और रावपुरा में 19,045 फर्जी फॉर्म 7 दाखिल किए गए हैं। जोशी ने कहा कि ये आपत्तियां गलत तरीके से उठाई गई और दस्तावेज जमा करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। सूरत में 2 कांग्रेस नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सूरत के सलाबतपुरा इलाके में बीजेपी पार्षद पर आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों मुस्लिम वोटरों को मृत बताकर नाम हटवाए और कांग्रेस का कहना
कहना है कि यह साजिश है क्योंकि इन इलाकों में कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत है। गुजरात में कुल 12.59 लाख आपत्तियां आई हैं, जो अन्य राज्यों से ज्यादा है। कांग्रेस ने कहा कि 17 जनवरी को उन्होंने आयोग को सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि एसआईआर में पारदर्शिता की कमी है और राजनीतिक दबाव में काम हो रहा है। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट में एसआईआर को चुनौती दी है। सूरत के दो कांग्रेस नेताओं विपुल उदनावाला और विनोद पाटिल ने 10 फरवरी 2026 को याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का पालन नहीं किया जा रहा है। नाम हटाने से पहले प्रभावित वोटरों को सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा है और नोटिस बोर्ड पर लिस्ट नहीं लगाई जा रही है। याचिका में कहा गया कि बीजेपी कार्यकर्ता बिना दस्तावेज के सामूहिक आपत्तियां दाखिल कर रहे हैं और आधिकारिक नाम हटा रहे हैं। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है, नियमों का सख्ती से पालन करें। याचिका गुजरात में एसआईआर की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है और आयोग से जवाब मांगा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर नियम नहीं माने गए तो हर वोटर का अधिकार खतरे में है। ये केस एसआईआर की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है और पार्टी का कहना है कि एसआईआर एक रूटीन प्रक्रिया है जो मतदाता सूची को साफ करती है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि नाम हटाना एएसडी कैटेगरी के आधार पर हो रहा है और कोई साजिश नहीं है और उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है और कहा कि पुरानी लिस्ट में लाखों गलत नाम थे जो अब साफ हो रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और आरोप बेबुनियाद है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि एसआईआर से चुनाव पारदर्शी होंगे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी डर से ऐसा कर रही है क्योंकि आगामी चुनाव में हार का डर है। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस खुद एसआईआर के दौरान सक्रिय नहीं थी और अब आरोप लगा रही है। यह विवाद बीजेपी को घेर रहा है क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ है। आपको बता दें कि एसआईआर सिर्फ गुजरात में नहीं हो रहे हैं बल्कि कई राज्यों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम हटाए गए, तमिलनाडु में 97 लाख और राजस्थान में भी लाखों नाम हटाए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जहां एसआईआर है वहां वोट चोरी है। राजस्थान में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी विरोधी वोटरों को हटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा कि ये वोटरों को हटाने की साजिश है। केरल, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी विवाद है। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में डेडलाइन बढ़ाई है, लेकिन आरोप नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मामलों में ईसीआई को नोटिस दिया। ये मुद्दे दिखाते हैं कि एसआईआर राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि ईसीआई बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। गुजरात में महानगरपालिका चुनाव नई वोटर लिस्ट पर होंगे। अगर लाखों नाम हटे तो कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि यह साजिश चुनाव जीतने के लिए है। फाइनल लिस्ट 17 फरवरी को आएगी, जिसके बाद चुनाव हो सकते हैं। अगर हाईकोर्ट ने रोक लगाई तो चुनाव देर से हो सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यह मुद्दा 2027 विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं। गुजरात में पहले से ही किसान और बेरोजगारी के मुद्दे हैं। अब वोटर लिस्ट विवाद भी जुड़ गया है। बीजेपी को इसका जवाब देना होगा, वरना वोटर नाराज हो सकते हैं। आपको बता दें कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता भी जरूरी है। अगर आरोप सही हैं तो लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए, वोटरों को जागरूक रहना चाहिए और अपनी सूची जरूर चेक करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर जनता को जागरूक कर रही हैं। वहीं अब न्यायालय का फैसला महत्वपूर्ण होगा। जानकारी के अनुसार यह मामला गुजरात की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ। धन्यवाद।